उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड में बारिश ने रात भर तांडव मचाया। इसके चलते नेटवाड़ क्षेत्र में खेतों और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और उसके साथ सड़कों पर खड़ी कुछ गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। वहीं भारी बारिश के चलते ग्रामीण रास्ते भी कई जगह ध्वस्त हो गए हैं और साथ ही मोरी, सांकरी, मोटामाग कई जगह से बंद हो गया है। जोशीमठ के गांधीनगर के तकरीबन 40-50 घरों में गहरी दीवारें दिखने लगी हैं। इतनी गहरी कि वो आर पार दिख रही हैं। इससे लोगों की रात की नींद उड़ी है। जरा सी बारिश हुई तो ये मकान ढह सकते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। गांधीनगर ये इलाका है और यहाँ लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है। क्यों, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक शख्स का यहाँ घर है और ये दरारें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। इन दरारों को आप देखें तो आपको आर पार नजर आएगा। ये इतनी गहरी दीवारें हैं कि दूसरी तरफ क्या है वो भी आप साफ तरीके से यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ आप देखें कि ये हाथ लगे तो ये जो दीवार है ये पीछे की तरफ खिसक जाए और ऐसे में पूरे कमरे में आप ये दीवार देख रहे हैं, पूरे घर में ये दीवार देख रहे हैं। और ये एक घर में नहीं है, यहाँ तकरीबन गांधीनगर इलाके की अगर बात करें तो 40-50 घरों में इसी तरीके की जो दरारें हैं वो देखने को मिल रही हैं, जहां पर लोगों के पास बारिश के मौसम में अब सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। बारिश का मौसम है, हालांकि लोगों का कहना है कि ये दरारें जो हैं, जो फरवरी में तपोवन में जिस तरीके की त्रासदी तेज बारिश हुई थी उसके बाद से देखने को मिलती है। अभी होता यह है कि हल्की हल्की दरारें दीवार में पड़ती हैं और उसके बाद ये दीवार की जो दरारें हैं ये गहराती जाती हैं। ऐसे में लोगों के दिमाग में खतरा जो है वो बना हुआ है। दूसरे कमरे की तरफ भी अगर हम बढ़े तो यहां पर भी आपको मैं दिखाऊं कि हालात किसी भी जगह ठीक यहां पर नहीं है। आप ये कमरा यहां पर देख रहे हैं, इधर देखें तो पीछे भी आपको दीवार नजर आ रही है। तो पहले हल्की दरार होती है और उसके बाद आपको सीधा वहां नजर आएगा। अब मैं आपको किचन का एरिया दिखाती हूँ। ये देखिए आप, ये जमीन पर पूरी तरीके से दरार पड़ी हुई है। ये दो हिस्से यहाँ पर जमीन के हो रखे हैं, ये दरार यहाँ पर पड़ी हुई है। ऊपर की तरफ आप देखें जहां ये खिड़की लगी हुई है, इधर को आप देखेंगे ये पूरी मोटी दरार यहाँ पर है। तो ये मैं तस्वीर आपको भले ही एक घर की दिखा रही हूँ, लेकिन हाल पूरे इलाके का यही है। और हालात ये कि इस घर में रहने वाले जो लोग थे वो अपना बना बनाया घर छोड़कर किराए में रहने को मजबूर हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर नए भूस्खलन जोन विकसित हो चुके हैं। मानसून सीजन में दुर्घटनाओं के लिहाज से बेहद खतरनाक ये सभी डेंजर जोन्स अब मुसीबत का सबब बन सकते हैं। बारिश के शुरुआती दौर में ही हुई घटनाओं ने इसका इशारा भी कर दिया है। गर्व से खड़े पहाड़ों के छलनी होकर नासूर बने ये सीने इस मानसून सीजन में समय पर ट्रीटमेंट नहीं होने से कहर ढाने को तैयार हैं। मानसूनी सीजन की शुरुआत में ही टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में पड़ने वाले बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर एक्टिव हुए नए पुराने भूस्खलन जोन यात्रियों के साथ विभाग के लिए भी मुसीबत बन रहे हैं। इतना प्रॉब्लम जरूर आ रहा है कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स के पिछले कई साल के क्लेम्स हैं, हमने जितनी मशीनरी की उनसे डिमांड की थी उसमें वो कुछ लोग कोताही कर रहे हैं। तो वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे हमने ई टेंडरिंग के माध्यम से प्राइवेट मशीन्स को हायर करने के टेंडर्स कर लिए थे समय रहते हुए। इन सभी भूस्खलन जोनों में शुरुआती बारिश में ही लैंडस्लाइड के कारण घंटों हाईवे बाधित रहने के साथ ही दुर्घटनाएं भी हुई। ऐसे में इनसे निपटना विभाग के लिए नाको चने चबाने जैसा है। वहीं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, THDC, CRRI के भूगर्भ वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के इन सभी जोनों के सर्वे के बाद ट्रीटमेंट के लिए DPR तक मंत्रालय को भेजी है, लेकिन इनमें एजेंसी चयन की रस्म अदायगी के बाद भी लंबा वक्त लग सकता है। हालांकि भूगर्भ वैज्ञानिक फिलहाल किए जा रहे ट्रीटमेंट कार्यों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। उन स्थानों पे अगर ये बहुत अच्छा इंजीनियरिंग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो भविष्य में ऑल वेदर रोड भी जो है यहाँ के लिए वरदान की जगह जो है एक अभिशाप बन सकती है, क्योंकि बहुत सारी लैंडस्लाइड क्रिएट होंगी और जो ट्रीटमेंट अभी ये दे रहे हैं ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। दरअसल अवैज्ञानिक और मानकों को ताक पर रखकर किए जा रहे निर्माण कार्यों के कारण न केवल नए डेंजर जोन विकसित हो गए हैं, बल्कि हादसों के लिहाज से बेहद खतरनाक हो चुके हैं। मॉनसून सीजन में आवाजाही बेहद जोखिम भरी हो गई है। ऐसे में अगर जल्द ही इनका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो खतरा और बढ़ सकता है। सुधीर भट्ट, न्यूज़ 18, पौड़ी गढ़वाल।
पहाड़ों में नदियां उफान पर हैं तो मैदान में नदियों का रौद्र रूप दिख रहा है। कहीं कहीं हालात बदतर नजर आने लगे हैं। बारिश से उफनती नदियों का पानी अब घरों में घुस चुका है और लोगों के सामने मुसीबत बन रहा है। देश में मॉनसून का कहर बरफने लगा है। पहाड़ों से मैदानों तक बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। कहीं कहीं हालात बदतर नजर आने लगे हैं। जल प्रलय से जिंदगियां त्रस्त नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बाढ़ ने जबरदस्त कोहराम मचाया है। उफान पर आई यमुना नदी ने तबाही ला दी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि तेज बहाव से गाड़ियां बहने लगी, जिसकी वजह से कई वाहन नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गए। नदी के बीच फंसी गाड़ियों को लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। सहारनपुर में बारिश के बाद आई बाढ़ से कई छोटी नदियां भी उफान पर हैं। गुजरात में भारी बारिश ने कोहराम मचाया है। अहमदाबाद के कई इलाके पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद के वेजलपुर इलाके में कई जगह पानी भर चुका है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नदियों का बढ़ता जल स्तर अब लोगों के घरों तक